अमृतसर की दिखा रहे हैं, यानी ये भारत में पहली तस्वीर जब सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है अमृतसर से और ये तस्वीर आपको अमृतसर से हम दिखा रहे हैं। त्यागी जी, इस तस्वीर को कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? देखिए, ये जो अभी 4:19 में इसको हम कहते हैं फर्स्ट कांटेक्ट, जो हमें यहाँ से दिख रहा है, अमृतसर से दिख रहा है। और इसके बाद ये जो शेडो है हम देखेंगे और ऊपर आएगी, और जैसे कि यहाँ से शायद 30% तक इसको कवर करेगी और फिर वही रिवर्स डायरेक्शन में पूरा जो प्रक्रिया है रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कांटेक्ट। और जब मैक्सिमम पीरियड है जो वो होगा, जो हम 30% जो कवरेज है वो दैट विल बी द मैक्सिमम पीरियड। और फिर उसके बाद से हम देखेंगे जो थर्ड स्टेज है 30% से फिर कम होना शुरू हो जाएगा। 30% कहाँ पर दिखेगा भारत में? ये अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका परसेंटेज है, क्योंकि आप ज्योग्राफिकली कहाँ हैं ये, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जैसे ड्यूरेशन सब जगह का अलग अलग होगा। तो कितनी तकरीबन एक लघुलुभाव देखिए, कितनी देर ये दिख सकता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण देखिए, जैसे हमारा जितने हम सबसे जो ज्यादा देर तक दिखेगा वेस्टर्न रीजन, यानी द्वारका में अगर हम देखें तो सबसे देर तक दिखेगा। और नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे आसाम में या और जो स्टेट है वहाँ पे कुछ ही देर के लिए हम देख सकते हैं। तो ये पहली तस्वीर जो है आपने आज तक पर देखी, जहां भारत में लग गया साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। मल्लिका, भारत में दिख गया आखिरी सूर्य ग्रहण। मल्लिका, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अर्पिता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल मल्लिका, बोलिए। जी अर्पिता, मैं वही कह रही थी आपको अभी कि जिस तरह से तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं, अमृतसर की तस्वीर सबसे पहले आज तक ने दिखाई है, उसी तरह से संजय कोशिश कर रहे हैं कि हरिद्वार में क्या दृश्य नजर आता है, कैसा नजारा नजर आता है सूर्य ग्रहण लगने के बाद। क्योंकि 4:32 का वक्त लग रहा है कि हमें इंतजार करना होगा कि यहाँ पर भी दिखना शुरू हो। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ही बहुत अहम खबर दर्शकों को लगातार आप अर्पिता बता रही हैं कि सूर्य ग्रहण सबसे पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल इसलिए भी थे क्योंकि एक संयोग ये भी बन रहा था कि 1300 साल बाद इस तरह से ये दुर्लभ घटना होने जा रही है। और दूसरा ये भी हो रहा था कि दिवाली से जो इसका एक कनेक्शन निकल कर आ रहा था कि दिवाली इस बार पूरे देश में जिस तरह से हमने देखा सूर्य ग्रहण के साए में मनाई गई, तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे कि क्या सूर्य ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा उनके जीवन पे, या फिर जिस तरह से विशेष पूजा प्रार्थना पूजा अर्चना की जाती है दिवाली के मौके पर, क्या उसके फल पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा। उसी के मद्देनजर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर गंगा किनारे यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जहाँ रोज पहुंचते हैं, आज संख्या कम है ग्रहण के मद्देनजर, लेकिन फिर भी यहाँ पर आस्था में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर घाट जो है, आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर श्रद्धालु नजर आएंगे। सुबह से लेकर के यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अब ये जो संख्या है अर्पिता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम अपनी कवरेज में दिखा रहे हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। कई लोग सिर्फ ये भी समझते हैं कि ये खगोलीय घटना है, इससे डरना कैसा। लेकिन अगर आप इसको ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो कई पौराणिक मान्यताएं सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, किसी भी तरह के ग्रहण को लेकर हिंदू धर्म में मानी जाती है, जिससे बचने के लिए कई तरह के सावधानियां और कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। और सूर्य ग्रहण की अगर बात की जाए तो एक ये भी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के सिद्ध काल में अगर आप पवित्र नदियों के तट पर ईष्ट मंत्रों का जप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। ग्रहण काल में जपा गया मंत्र तुल्य फलदायी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो लोग वो भी एक इरादा लेकर, वो उम्मीद लेकर, वो मंशा लेकर के यहाँ आ रहे हैं कि किसी तरह से अपने इष्ट देव को वो प्रसन्न करेंगे। आज जो ये एक मौका उन्हें मिला है, इसमें वो अपनी आस्था में सराबोर होकर यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने इष्ट देव, अपने भगवान को वो प्रसन्न करेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ग्रंथों की बात की जाए तो ग्रंथों के अनुसार जब राहु नामक दैत्य सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है तब ग्रहण पड़ता है। वहीं विज्ञान के अनुसार चंद्रमा और सूर्य के बीच ये दो तस्वीरें भी देखिए इस समय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पहली तस्वीर आपने अमृतसर से देख ली और अमृतसर में किस तरीके की तस्वीर त्यागी जी ये दिख रहा है, थोड़ा आंशिक मतलब एकदम हल्का सा कॉर्नर पे। जैसे दो पिक्चर हम देख रहे हैं, अभी हरिद्वार में वो वहां पे शुरू नहीं हुआ है, बट अमृतसर में क्योंकि
वो 4:18 पे 19 पे होना था, तो आप देखें कि जो मून है उसका शेडो जो है वो ऑलरेडी सूरज का जो गोलाई था एक साइड से कट गया है। हाँ। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और जितनी भी हम इंडिया में हर लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे दिखेगा, और उसका जो कवरेज है जिसको सन की डिस्क को कवर करने का, वो भी अलग अलग है। हाँ, नंदिता बताएंगी। नंदिता, वो आप जो बता रही थी। मैं वही बता रही थी कि कवरेज जो है इस बार खंडग्रास की, तो सबसे ज्यादा प्रभाव भी नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडिया में रहेगा, क्योंकि पंजाब में विशेषकर लुधियाना में, चंडीगढ़ में 59% कवर कर रहा है, चंद्रमा की जो शैडो है वो रहेगी। तो उस वजह से आप अगर लोकेशन वाइज एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे उसको, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे या तो सत्ता पलट हो सकती है, या फिर कुछ एकदम से अनरेस्ट शुरू हो सकता है किसी भी चीज को लेकर के। वहां पे कुछ टेंशन वाली बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान भी ग्रहण के प्रभाव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया से ज्यादा परसेंटेज पाकिस्तान में है ग्रहण की। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये बॉर्डर टेंशन एस्केलेट होता हुआ मेरे को नजर आता है। पाकिस्तान में इटसेल्फ बहुत ज्यादा यहाँ पे एकदम से महामारी या फिर त्रासदी फैल सकती है।